नमस्कार दोस्तों। ये चार अद्भुत कहानियाँ जो महापुराण की हैं। नंबर 1, लंका द्वीप का प्रकट होना। महापुराण में उल्लेख है कि देवलोक जाते समय गरुड़ ने एक अंजीर के पेड़ पर विश्राम किया था। वाल्मीकि रामायण में उस अंजीर को सुभद्रा कहा गया है। रावण ने अंजीर के पेड़ को देखा। उसके चारों ओर ऋषि बैठे थे और जिस पर गरुड़ के बैठने के निशान थे। इस वृक्ष और लंका के बीच कुछ संबंध है। गरुड़ ने कश्यप के निर्देशानुसार उस वृक्ष की शाखा समुद्र में रख दी थी, जिस पर वालखिल्य तपस्या में लीन थे, और उसे लेकर गरुड़ वालखिल्य की सुरक्षा के बारे में डरते हुए इधर उधर उड़ते थे। समुद्र में जिस स्थान पर शाखा रखी गई थी, वहां एक पर्वत की चोटी जैसा एक द्वीप उग आया था। यह वह द्वीप था जो बाद के वर्षों में लंका के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। नंबर 2, हनुमान ने सूर्य से वेदों की शिक्षा ली। अब ये कहानी भी महापुराण में प्रचलित है। शिव से उत्पन्न होने तथा अपने अंदर विद्यमान शिव शक्ति के कारण हनुमान तुरंत ही बाल अवस्था में पहुंच गए थे। चारों वेदों तथा 6 शास्त्रों को सीखने के लिए उन्होंने मन ही मन सूर्य को अपना गुरु चुना था तथा उनसे वेद आदि की शिक्षा लेने का अनुरोध किया था। सूर्य ने हनुमान को अपना शिष्य बनाने के लिए इस शर्त पर सहमति व्यक्त की कि हनुमान को उनके यानी सूर्य के रथ में बालखिल्यों के साथ बैठकर अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हनुमान ने सूर्य के आगे आगे चलने की शर्त स्वीकार कर ली। हाथ में खुली हुई पुस्तक लेकर तथा अपना पूरा ध्यान सूर्य के मुख पर केंद्रित करके हनुमान ने आकाश में भ्रमण किया तथा 60 घंटे की छोटी सी अवधि में ही उन्होंने सभी वेदों तथा शास्त्रों में पूर्णतः निपुणता प्राप्त कर ली थी। अब तीसरी कहानी है परशुराम श्री राम को क्रोधित कर देते हैं। शायद आज तक आपने ये कहानी नहीं सुनी थी, लेकिन ये महापुराण में है। जब यह प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई कि श्री राम सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, तो परशुराम एक बार श्री राम से मिलने गए। उन्होंने उन्हें वह धनुष बाण देते हुए जिससे उन्होंने क्षत्रियों का सामूहिक संहार किया था, चुनौती दी कि वे उस पर प्रत्यंजा चढ़ाएं और निशाना साधें। श्री राम ने मुस्कुराते हुए वैसा ही किया और तब परशुराम ने कहा कि राम उस प्रत्यंजा को अपने कानों तक खींच लें। श्री राम क्रोधित हो गए और तब उनके क्रोध से भयंकर हो उठे मुख परशुराम ने अपने अलावा आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, बालखिल्य, देवर्षि, समुद्र, पर्वत, वेद और इस ब्रह्मांड की ऐसी ही अन्य सभी चीजें देखीं। श्री राम ने धनुष से अपना प्रक्षेपास्त्र छोड़ा। सारा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया। गड़गड़ाहट और बिजली ने दुनिया को हिला दिया। भारी वर्षा से सारा भूभाग जलमग्न हो गया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी सारी चमक खत्म हो गई है। तब उनके पितरों ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वधूसर नदी में जाकर स्नान करने की सलाह दी। तदनुसार परशुराम नदी में जाकर स्नान करने लगे और अपनी खोई हुई चमक वापस पा ली। तो ये थी एक कहानी। अब चौथी कहानी है
बालखिल्यस पर भगवान शिव के विचार। ब्रह्मा के मन से 80,000 बालखिल्य उत्पन्न हुए। उन्होंने निरंतर स्नान, उपवास और शिव की पूजा करके अपने शरीर को क्षीण कर लिया। यद्यपि उन्होंने 1,000 दिव्य वर्षों तक इस प्रकार शिव की पूजा की, फिर भी वे उनके सामने प्रकट नहीं हुए। बाद में जब एक दिन पार्वती आकाश मार्ग से यात्रा कर रही थीं, तो उन्हें बालखिल्यों पर दया आ गई और उन्होंने शिव से कहा, ये महर्षि अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। मेरे लिए आपको उनके कष्टों का अंत करना चाहिए। क्या उनके बुरे भाग्य का कोई अंत नहीं है? वे केवल त्वचा और हड्डियों तक सीमित हो गए हैं और फिर भी उन्हें बोध से वंचित रखा गया है। मुस्कुराते हुए शिव ने पार्वती से कहा, आप धर्म का वास्तविक मार्ग नहीं जानती हैं। ये लोग धर्म को नहीं समझते हैं। वे काम और क्रोध से मुक्त नहीं हैं। वे केवल मूर्ख हैं। शिव के इन शब्दों पर पार्वती ने उनसे कहा, यदि चीजें वैसी ही हैं जैसा आपने कहा है, तो कृपया मुझे उनका स्वरूप दिखाएं। मुझे दिलचस्पी है। तब शिव ने पार्वती को वहीं रहने को कहा जहां वे थीं और कहा कि वे बालखिल्यों के पास जाएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। तदनुसार शिव उनके पास गए। शिव एक सुंदर युवक के वेश में सिर पर वनमाला की माला पहने, हाथों में भिक्षा पात्र लिए और पूरी तरह से नग्न अवस्था में बालखिल्यों के पास पहुंचे और उनसे भिक्षा मांगी। अद्वैत की स्त्रियां उस सुंदर युवक से बहुत आकर्षित हुईं और भिक्षा के रूप में बहुत सारे फल, जड़ें आदि लेकर उनके पास आईं। शिव ने वराह कल्प ब्रह्मा का एक दिन या 14 मनुओं का काल के दौरान गंधमादन पर्वत पर बालखिल्यों के आश्रम में अवतार लिया। शिव पुराण शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि बाली के 4 पुत्र थे, जिनके नाम सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विराज थे। तो दोस्तों, ये थी 4 महापुराण की प्रसिद्ध कहानियाँ जो हमने आपको आज सुनाई। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी या आपने पहले कभी सुनी थी, इस बात को भी आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। दोस्तों, इन कहानियों में जितनी भी बात है वो आश्चर्य से भरी हुई हैं। दोस्तों, यदि ये सब आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।